बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर मुमताज़। आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर लेसन नंबर 8 यानी द गुलिस्तान ऑफ सादी पढ़ेंगे। दोस्तों, शेख सादी 1184 में ईरान के शहर शिराज में पैदा हुए और 1292 में शिराज ही में वफ़ात पाई, जबकि बाज़ जगह उनकी पैदाइश 1210 बताई गई है। शेख सादी एक अजीम शायर और दास्तान गो थे। दिए गए सबक में जो हिकायत दी गई हैं वो उनकी किताब गुलिस्तान से ली गई हैं, जो कि 1258 में लिखी गई थी। आइए अब हम सबक का टेक्स्ट तर्जमा के साथ पढ़ते हैं। द गुलिस्तान ऑफ सादी, गुलिस्तान सादी। शेख सादी was a great storyteller. Storyteller means दास्तान गो। शेख सादी was a great storyteller. शेख सादी एक अजीम दास्तान गो थे। He speaks to all nations and is perpetually modern, said Emerson. Perpetually mean permanently, हमेशा से। Modern mean जदीद यानी ताज़ा। He speaks to all nations and is perpetually modern, said Emerson. Emerson ने कहा वो तमाम अक़वाम से मुखातिब होते हैं और उनका कलाम हमेशा ताज़ा है। He thought of Gulistan as one of the Bibles of the world. Bibles mean sacred books, इल्हामी किताबें। बाइबल वैसे इंजील को कहते हैं। He thought of the Gulistan as one of the Bibles of the world. वो गुलिस्तान को दुनिया की इल्हामी कुतुब में शुमार करता है। For he found in it the universality of moral law. Universality mean totality, हमगीरियत। Moral mean ethical, अखलाकी। For he found in it the universality of moral law. क्योंकि वो इसमें अखलाकी कानून की हमगीरियत पाता है। The Gulistan, translated in Latin and English, became love for the people. Translated तर्जमा किया गया। Latin लातीनी को कहते हैं। Love means liking, मकबूल होना। The Gulistan translated in Latin and English and became love for the people. गुलिस्तान का लातीनी और अंग्रेज़ी में तर्जमा किया गया और लोगों में बहुत मकबूल हुई। It is interesting to note that English scholars used Sadi's translated parables in their divine books. Interesting means appealing, दिलचस्प। Scholar means intellectuals, उलमा। Parable means moral stories, अखलाकी कहानियाँ। Divine means sacred, इल्हामी, पाक। It is interesting to note that English scholars use Sadi's translated parables in their divine books. ये देखना दिलचस्प है कि अंग्रेज़ उलमा ने सादी की हिकायतों के तराजिम को अपनी आला किताबों में इस्तेमाल किया या अपनी इल्हामी किताबों में इस्तेमाल किया। Till it was discovered to be an English translation of Latin version of Persian origin. Discovered mean found, दरियाफ्त होना। Version mean translation, तर्जमा। Origin mean base, यानी असल। Till it was discovered to be an English translation of Latin version of Persian origin. यहाँ तक कि ये मालूम हुआ कि ये लातीनी नुस्खे का अंग्रेज़ी तर्जमा है जिसका असल फ़ारसी है। Edwin Arnold has aptly described Gulistan in culinary terms as aptly mean suitably, मुनासिब तौर पर। Describe mean explain, वजाहत करना। Culinary means related to kitchen, खाना पकाने से मुतालिक। Terms मतलब इस्तिलाहात। Edwin Arnold has aptly described Gulistan in culinary terms. Edwin Arnold ने गुलिस्तान को खानादारी की इस्तिलाहात में मुनासिब तौर पर यूं बयान किया है। As an intellectual pilaf, इंटेलेक्चुअल मीन वाइज, दाना। पिलफ पुलाव को कहते हैं। एन इंटेलेक्चुअल पिलफ एक दाना का पुलाव। अ लिटरेरी करी, लिटरेरी
मतलब अदबी, करी का मतलब शोरबा भी हम ले सकते हैं और सालन भी। अ लिटरेरी करी एक अदबी शोरबा। अ कबाब ऑफ वर्सेटाइल जीनियस। वर्सेटाइल मीन ऑल राउंड, हम्मागीर। जीनियस मीन इंटेलिजेंस, जहानत। अ कबाब ऑफ वर्सेटाइल जीनियस, एक हम्मागीर जहन का कबाब। The readers are sure to enjoy these parables as food for thought. क़ारीन को अपने ख़यालात को जिला बख्शने के लिए इन हिकायतों से लुत्फ़ उठाने का यकीन होता है। अब हम फर्स्ट पैराबल पढ़ते हैं, पहली कहानी पढ़ते हैं। Once a king and a Persian slave were sailing in the same boat. पर्शियन ईरानी को कहते हैं या फ़ारसी को कहते हैं। सेलिंग वॉयज, समंदरी सफ़र या बहरी सफ़र को कहते हैं। Once a king and a Persian slave were sailing in the same boat. एक दफ़ा एक बादशाह और एक ईरानी गुलाम एक ही कश्ती में सफ़र कर रहे थे। The slave had never been at sea and never experienced any calamity. Experience mean faced, तजर्बा होना, और calamity mean adversity, मुसीबत को कहते हैं। The slave had never been at sea. गुलाम कभी समंदरी सफ़र पर नहीं गया था। He never experienced any calamity. और उसे कभी किसी आफत का तजर्बा नहीं हुआ था। After some time, the boat was hit by a storm and started tossing. Hit by a storm मतलब तूफ़ान की ज़द में आना। Tossing mean shaking, हिचकोले खाना। After some time, the boat was hit by a storm and started tossing. कुछ देर बाद कश्ती तूफ़ान की ज़द में आ गई और हिचकोले खाने लगी। It was very inconvenient for the passengers. Inconvenient mean disturbing, बाइसे इज़्तिराब होना, परेशानी का सबब बनना। Passengers mean travelers, मुसाफिर। It was very inconvenient for the passengers. मुसाफिरों के लिए ये शदीद परेशानी का बायस बनी। All remained quiet except the slave. Remain mean kept, रहना। Quiet mean silent, खामोश। All remained quiet except the slave. गुलाम के अलावा तमाम खामोश रहे। Who, in fear of being drowned, began to cry and tremble. Drown का मतलब होता है डूब जाना, cry का मतलब होता है चिल्लाना, और tremble mean shiver, कांपना। Who, in fear of being drowned, began to cry and tremble. जो डूब जाने के खौफ से चीखने चिल्लाने लगा और कांपने लगा। And created inconvenience for the others. और दूसरों के लिए बेसुकूनी का बायस बना। The others tried to pacify him by kindness and affection, but he didn't hear anybody. Pacify mean calm, पुरसुकून। Kindness mean affection, यानी नरमी, और affection mean love, यानी कि शफकत। The others tried to pacify him by kindness and affection, but he didn't hear anybody. दूसरों ने उसे नरमी और शफकत से पुरसुकून करने की कोशिश की, मगर उसने किसी की ना सुनी। When the uneasiness lasted longer, the king also became displeased. Uneasiness mean trouble, बेचैनी, परेशानी। Displeased mean offend, नाराज होना। When the uneasiness lasted longer, the king also became displeased. जब बेचैनी तूल पकड़ गई तो बादशाह भी खफा हुआ। In that boat there happened to be a sergeant. Happen mean by chance, इत्तेफाकन। Sergeant मतलब सिपाही, दारोगा, या हम इसको sergeant भी इसका तर्जमा कर सकते हैं। In that boat there happened to be a sergeant. उस कश्ती में इत्तेफाकन एक सर्जेंट भी मौजूद था।
Who said? जिसने कहा. With your permission, may I quieten him? Permission mean consent, approval, इजाज़त मांगना. और quieten mean कोई साइलेंट से निकला है, खामोश करना. With your permission, आपकी इजाज़त से may I quieten him? क्या मैं उसे खामोश कर सकता हूँ? It will be a great favor, the king said. Favor mean courtesy, इनायत होना. It will be a great favor, the king said. ये तो बड़ी इनायत होगी, बादशाह ने कहा. The sergeant ordered the slave to be thrown into the river. सर्जेंट ने गुलाम को पानी में फेंकने का हुक्म दिया. So that he could have experienced the true danger of life. Danger खतरे को कहते हैं. So that he could have experienced the true danger of life, ताकि उसे ज़िंदगी के असली खतरे का तजर्बा हो जाए. 2 persons threw him in the sea. 2 आदमियों ने समंदर में उसे फेंक दिया. And he was about to be drowned. And when he was about to be drowned, और जब वो डूबने वाला था, they pulled him back into the boat. तो उन्होंने उसे वापस किश्ती में खींच लिया. And he clung the stern with both of his hands. Cling की सेकंड फॉर्म है. Cling mean grasp, चिमट जाना, पकड़ लेना. और stern mean बैक पार्ट, पिछले वाला हिस्सा. And he clung the stern with both of his hands. और उसके बाद उसने कश्ती के पिछले हिस्से को दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ लिया. Then he sat down and remained quiet. फिर वो बैठ गया और पुरसुकून हो गया. This appeared strange to the king. Appeared mean looked, लगना. Strange mean queer, अजीब. This appeared strange to the king. ये चीज़ बादशाह को अजीब लगी. Who could not comprehend the wisdom in the action taken by the sergeant. Comprehend mean understand, समझना. Wisdom mean prudence, दानाई को कहते हैं. Who could not comprehend the wisdom in the action taken by the sergeant, जो कि सर्जेंट के इस अमल की हिकमत को ना समझ सका. And he asked for it. और इसने ये बात पूछ डाली. The sergeant replied. Replied mean answered. सर्जेंट ने जवाब दिया. Before he had experienced the danger of being drowned, डूब जाने के खतरे के तजर्बे से पहले, he knew not about the safety of the boat. Safety mean protection, हिफाजत. He knew not about the safety of the boat. वो कश्ती की हिफाजत को नहीं जानता था. A man does not realize the worth of safety from the misfortune until he had tasted it. Realized mean understand, एहसास होना. Worth mean value, कद्र कीमत. Misfortune mean bad luck, यानी बदबख्ती. और tasted mean experience, तजर्बा करना. A man does not realize the worth of safety from the misfortune until he has tasted it. इंसान को मुसीबत से तहफ़्फ़ुज़ की कद्र कीमत का एहसास उस वक्त तक नहीं होता जब तक कि वो इससे दो चार ना हो. दोस्तों, आज के लिए इतना ही. बाकी जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. उस वक्त तक के लिए इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.